लेकिन परम पूज्य दत्ता सदैव ये कहते थे कि बेटा साथ और संग में अंतर होता है। जब व्यक्ति तन से साथ रहे तो उसे साथ कहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मन से साथ रहे तो वह साथ संग में बदल जाता है। तो आज हमने हमारे इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से सत्संग की जो व्यवस्था बन गई है और उस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए, क्योंकि परम पूज्य दत्ता जितना मैं अपने जीवन में, अगर आपको कृपा, अक्सर होता क्या है कि हमें कर्म दिखाई देता है, भाग्य दिखाई देता है, पुरुषार्थ दिखाई देता है, लेकिन कृपा दिखाई नहीं देती है। तो अगर कृपा को नंगी आंखों से देखना हो तो आशुतोष राणा ऐसे बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे कपड़े पहने हुए टहलते मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये कृपा हाथ पैर से चलती हुई चली जा रही है। तो हमें जो कुछ भी मिला, मुझ जैसे जितने भी लोग हैं उनको जो कुछ भी मिला, बहुत से लोगों को भाग्य से मिलता है, बहुत से लोगों को कर्म से मिलता है, लेकिन एक तीसरी श्रेणी होती है कि बहुत से लोगों को कृपा से मिलता है। मैं उस तीसरी श्रेणी का व्यक्ति हूँ कि जिसे जो कुछ भी मिला परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब लोग आदर से दत्ता जी के नाम से बुलाते थे, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। और कृपा का अर्थ भी बड़ा अद्भुत होता है मेरे हिसाब से कि कृपा मतलब कर और पा, लेकिन करता कोई और है और पाते आप हैं। तो ऐसे ही हमारे अपने जीवन में रहा है कि करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान है, जिनका विग्रह अब यहाँ पर कटनी धाम में स्थापित हो गया है, और पाने वाला मैं हूँ। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही रही है जैसे कि जब हम अपने छोटे छोटे बच्चे होते थे और माता पिता के कंधों पर मेले घूमने जाते थे। बच्चों के हाथ में फुलझड़ियाँ होती थी, टॉफ़ियाँ होती थी, मिठाई होती थी, फुग्गे होते थे। श्रम पिता कर रहा होता था, लेकिन आनंद उसका बच्चा ले रहा होता था जब उसके कंधे पे बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी की कृपा का मेरे ऊपर मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि जो कुछ है वो उनका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य दत्ता, देखिए कितनी अद्भुत बात है कि वो कृष्ण के भक्त थे और उनकी वो कहते थे कि यही गोकुल है अपना, यही ब्रजधाम है अपना, और यही अपना है वृंदावन जहाँ पे श्याम है अपना। न गोकुल ग्राम से मतलब, न उस ब्रजधाम से मतलब, प्रभाकर को तो मतलब है तो अपने श्याम से मतलब। उनकी उस आवाज़ को परम पूज्य लीला पुरुषोत्तम ने सुन लिया और आप लोगों के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो गए कि वो वृंदावन नहीं पहुँच सकते थे तो पूरा का पूरा वृंदावन यहाँ पर उपस्थित हो गया आप लोगों के रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव भगवान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण बनवाते थे। तो आप देखिए कि बड़े परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो महाकाल की नगरी के हैं, महाकाल के बड़े भक्त हैं, तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर हो गई है। तो इस नाते अगर देखा जाए तो हरिहरात्मक यज्ञ के जो पुरोधा थे, ज्ञात और अज्ञात इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपने जीवन काल में 131 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ को संपन्न किया है। और हम ऐसे बड़भागी शिष्य हैं कि हम ऐसे गुरु के द्वारा, कान में उनके द्वारा दिए गए मंत्र से दीक्षित हैं। तो ये बड़े परम आनंद का विषय है कि आप लोग यहाँ पर आए। इसकी ये बात भी सही है कि आप लोग जो कह रहे थे कि अभी न जाओ छोड़कर, तो बिल्कुल सत्य है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप ही के एक छंद है, मतलब आप ही की ब्रजभूमि का है कि धन्य है वह बांस जन्म लियो बांसुरी ने, धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी ने, और धन्य वह रात जब रास रचाई थी, और धन्य है वह गोपिका जो श्याम संग खेली थी, धन्य वह राग जो श्याम हाथ आई थी। गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी, एक आंख आंजी एक आंजऊ न पाई थी, और ठाणे रहियो श्याम तो मैं नंद की दुहाई, जरा बांसुरी बजाओ जैसे बाजे न बजाई थी। तो ऐसे ही हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप पुनः आए। हम सबका ये मन है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हुआ है कि 9 तारीख से 13 तारीख तक, तो ये हम सब गुरु भाइयों का मन है कि अब प्रति वर्ष 3 दिवसीय इन्हीं तारीखों पर यहाँ पर परम पूज्य दत्ता के इसमें मेला लगे, और ऐसे ही हम लोगों को धार्मिक सत्संग का लाभ आप लोगों के मुखारबिंद से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे कुछ चूकें हुई होंगी, उन चूकों को हमारी धृष्टता नहीं, हमारी अवस्था मानकर चलिएगा, क्योंकि जब कभी ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, हालांकि व्यास गादी पर आने के बाद और श्रोता को मंच पर उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित होने के बाद श्रोता को स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं या प्रिय संजू
लगातार यहाँ से उठ के बार बार जा रहे थे, तो इसे आप हमारी धृष्टता या व्यास ज्ञाति के प्रति हमारी अवमानना मत मानिएगा। ये हमारी व्यवस्था थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, आमंत्रित अतिथि थे, और उनको आमंत्रित करना और उनको यथास्थान अपने सम्मान के साथ पहुँचाना ये हमारे दायित्व का भाग था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही कृपा बनी रहे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की।